हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम टू मो एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल विथ राजेंद्र सर। तो स्टूडेंट्स तमें समस्ते जानिच एवं आमर पेडागोजी महामाराथन एमसीक्यू आंसर डिस्कसन चली पूरा सिलेबस वाइज कंटेंट वाइज टॉपिक वाइज आमर पार्ट 5 वीडियो आम जी डिस्कसन करवा बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग रेडीनेस मैच्योरेशन मोटिवेशन टास्क एंड मेथड्स। तो या पर आम मैंने डिस्कसन करवा 80 एमसीक्यू आंसर जहाँ बहुत इंपोर्टाट अटे एवं तुम समस्त टीचरशिप रिक्वायरमेंट एग्जाम रे यहाँ आसो यही टाइप क्वेश्चन आसूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 रही रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू। रेडीनेस फॉर लर्निंग टी क्या रेफर्स करे? आंसर है बी द लर्नर्स प्रिपेयरनेस टू एंगेज इन लर्निंग टास्क। क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द रेडीनेस थ्योरी लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द रेडीनेस थ्योरी लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। आमर रेडीनेस थ्योरी अनुसार लर्निंग केतबेले बहुत इफेक्टिव बा फलप्रद होइथाय। आंसर है बी ए लर्नर इज डेवलपमेंटली रेडी फॉर द टास्क। क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इंडिकेटर दैट ए लर्नर इज रेडी टू लर्न ए न्यू कॉन्सेप्ट। तल लिखित क्योंटी गोटे इंडिकेटर अटे जो गोटे लर्नर रेडी अच्छी प्रस्तुत अच्छी गोटे नुआ कॉन्सेप्ट को किसी जानापी शिखापी। आंसर है बी द लर्नर शोज इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट इन द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 4 रेडीनेस इज क्लोजली रिलेटेड टू। रेडीनेस टी क्या सहित अत्यंत निबिड़ अटे? आंसर है ए मैच्योरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 ए कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट लर्निंग रेडीनेस इज दैट। क्वेश्चन नंबर 5 ए कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट लर्निंग रेडीनेस इज दैट कौन अटे? आंसर है सी ऑल स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर द सेम मटेरियल एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स की थ्योरी रेडीनेस फॉर लर्निंग इज लिंक्ड टू। क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पढ़ुची अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स की थ्योरी। वाइगॉट्स का थ्योरी अनुसार रेडीनेस फॉर लर्निंग टी क्या सहित जड़ित अटे बा लिंक रही? आंसर है बी द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 इन ऑर्डर फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस लर्नर्स मस्ट बी। आंसर है बी रेडी एंड रिसेप्टिव टू न्यू नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 8 वन वे टू असेस रेडीनेस इज टू इवालुएट। गोटे वन वे कौन अटे रेडीनेस को इवालुएट करने? आंसर है डी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 9 रेडीनेस इन लर्निंग इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। आमर जो लर्निंग रे रेडीनेस अच्छी ता मुख्यतः क्या द्वारा प्रभावित होता है? आंसर है बी डेवलपमेंटल स्टेज फॉर ऑफ द लर्नर। क्वेश्चन नंबर 10 थियोरीज ऑफ रेडीनेस सजेस्ट। आमर रेडीनेस जो थियोरी अच्छी ता कौन मतामत दिए कौन सजेस्ट करे? आंसर है सी दैट लर्निंग शुड बी टेलर्ड टू ए लर्नर्स डेवलपमेंटल स्टेट। क्वेश्चन नंबर 11 मैच्योरेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग रेफर्स टू। क्वेश्चन नंबर 11 मैच्योरेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग रेफर्स टू। आंसर ए रेडीनेस ऑफ लर्नर टू एंगेज इन ए टास्क बेस्ड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 टा आउथरे पढ़ी दूसरी डिस्कशन करदे। मैच्योरेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग रेफर्स टू आमर जो कंटेक्स्ट ऑफ गोटे मैच्योरेशन आसी गोटे लर्निंग रे ता क्या सूचना दिए? आंसर है ए द रेडीनेस ऑफ लर्नर टू एंगेज इन ए टास्क बेस्ड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 मैच्योरेशन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू। मैच्योरेशन टी प्राथमिकतः क्या सहित जड़ित अटे? आंसर है डी कॉग्निटिव एंड इमोशनल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ ए मैच्योरेशनल चेंज दैट अफेक्ट्स लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ ए मैच्योरेशनल चेंज दैट अफेक्ट लर्निंग। आंसर ए डेवलपिंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पियाजेट्स थ्योरी इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ। पियाजेट्स का थ्योरी मोस्टली क्या सहित जड़ित अटे? आंसर है बी मैच्योरेशन एंड कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 मैच्योरेशन कैन बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मैच्योरेशन को किपर हम भल भाव में वर्णना करिपरिबा? आंसर है बी द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 16 द एज at which children can learn certain concept is determined by.
गोटे एज रे गोटे सर्टन कनसेप्ट उपरे पिलार धारणा आसता है लर्नर धारणा आसता है ताको आम किपर डिटरमाइन करता क्या द्वारा आंसर है डी देयर मैच्योरेशन लेवल तार मैच्योरेशन लेवल द्वारा आम यहाँ डिटरमाइन कर क्वेश्चन नंबर 17 अकॉर्डिंग टू भाइगर्स्की मैच्योरेशन अलोन इज क्वेश्चन नंबर 17 अकॉर्डिंग टू भाइगर्स्की मैच्योरेशन अलोन इज कौन अटे आंसर है बी नॉट सफिशिएंट फॉर लर्निंग विदाउट सोशल इंटरेक्शन सफिशिएंट लर्निंग अटे नहीं क्या विदाउट सोशल इंटरेक्शन द्वारा क्वेश्चन नंबर 18 टीचर्स कैन सपोर्ट मैच्योरेशन बाय टीचर मैच्योरेशन क्या द्वारा सपोर्ट करते आंसर है बी टेलरिंग एक्टिविटीज टू द लर्नर्स डेवलपमेंटल स्टेज क्वेश्चन नंबर 19 द मैच्योरेशन थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग मैच्योरेशन थ्योरी सजेस्ट करे जे लर्निंग कौन अटे आंसर है ए द मैच्योरेशन थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग should occur when the learner reaches an appropriate developmental stage. Question number 20. Which of the following is an example of how maturation influences learning? तलिखित केउटे गोटे उदाहरण अटे जहाँ मैच्योरेशन लर्निंग रे मैच्योरेशन को इन्फ्लुएंस करे आंसर ए चाइल्ड लर्निंग टू रीड बिफोर देयर ब्रेन इज डेवलपमेंटली रेडी क्वेश्चन नंबर 21 मोटिवेशन इन लर्निंग रेफर्स टू लर्निंग रे जो मोटिवेशन आसे ता कहा को सूचना दे आंसर है बी द लर्नर्स डिजायर टू एंगेज एंड परसिस्ट इन द लर्निंग प्रोसेस गोटे पिला लर्नर जब इच्छा हम एंगेज होगापी परसिस्ट होगापी लर्निंग प्रोसेस रे सेतेबेले लर्निंग रे मोटिवेशन आसे आम जानी पारिथाउ क्वेश्चन नंबर 22 मोटिवेशन इज क्रुशियल फॉर क्यों कारण मोटिवेशन आम क्रुशियल हो जाए आंसर है ए ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स इन द लर्निंग प्रोसेस जब लर्निंग प्रोसेस आमर ऑब्स्टैकल गुराक ओवरकमिंग हम से मोटिवेशन बहुत क्रुशियल होता है क्वेश्चन नंबर 23 इंट्रिंसिक मोटिवेशन टी कौन अटे आंसर है बी मोटिवेशन ड्रिवेन बाय इंटरनल एंजॉयमेंट एंड सैटिस्फैक्शन आमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन टी आमर इंटरनल एंजॉयमेंट एंड सैटिस्फैक्शन रु आसी अछि क्वेश्चन नंबर 24 एक्सटेंसिक मोटिवेशन इज ड्रिवेन बाय एक्सटेंसिक मोटिवेशन टी क्यों आसती है क्या द्वारा आसता है आंसर है बी रिवार्ड्स एंड एक्सटर्नल इंसेंटिव्स क्वेश्चन नंबर 25 ए मोटिवेटेड लर्नर इज मोर लाइकली टू गोटे मोटिवेटेड लर्नर टी कौन अधिक पसंद करता है आंसर है बी परसिस्ट इन डिफिकल्ट टास्क एंड लर्न न्यू इनफॉरमेशन क्वेश्चन नंबर 26 मोटिवेशन कैन बी एनहांस्ड बाय मोटिवेशन टू क्या द्वारा एनहांस्ड बेसी होता है क्या द्वारा आंसर है बी providing clear goals and encouragement. Question number 27. Vygotsky emphasized that motivation is enhanced through Vygotsky emphasize करिसेंती दाबी करिसेंती जे मोटिवेशन टे का द्वारा अधिक एनहांस्ड होता है आंसर है सी सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू डिक्रीज मोटिवेशन इन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू डिक्रीज मोटिवेशन इन स्टूडेंट तलगित केउंटीटा स्टूडेंट मान भितर मोटिवेशन टाको कम करिथाय तो आंसर है बी फेसिंग ओवरऑल डिफिकल्ट और कन्फ्यूजिंग टास्क ओवरऑल डिफिकल्ट और कन्फ्यूजिंग टास्क की पिला मानक मध्य मोटिवेशन बा अभिप्रेरणा कम आनी थाए क्वेश्चन नंबर 29 मोटिवेशन इज क्लोजली लिंक्ड टू मोटिवेशन टी निबिड़ भाव में क्या सहित जड़ित अटे आंसर है बी पर्सनल इंटरेस्ट एंड नीड्स क्वेश्चन नंबर 30 सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी सजेस्ट दैट मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आम जो सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी अच्छी सजेस्ट करे मतामत दिए जे मोटिवेशन टी क्या द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है प्रभावित होता है आंसर है बी द लर्नर्स एबिलिटी टू चूज देयर लर्निंग पाथ क्वेश्चन नंबर 31 ए वेल डिजाइन्ड लर्निंग टास्क कुड बी गोटे भल लर्निंग डिजाइन टी किपर हेबा उचित लर्निंग टास्क टी किपर हेबा उचित आंसर है बी appropriate to the learner's developmental level क्वेश्चन नंबर 32 टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट फॉर लर्नर्स मे लीड टू गोटे टास्क टी जो बहुत डिफिकल्ट अटे ता लर्नर्स को क्यों दिग को लीड नहीं आगे नहीं थाए आंसर है बी एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन पिला मध्य लर्नर मध्य एंजाइटी बढ़ी जाए और फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाए जो लर्नर टास्कटा बहुत डिफिकल्ट थाए क्वेश्चन नंबर 33 इन द कंटेक्स्ट ऑफ पियाजेट्स थ्योरी टास्क शुड आमर पियाजेट्स का थ्योरी अनुसार टास्कटा किपर हेबा उचित आंसर है बी मैच द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्टेज गोटे पिलार कॉग्निटिव स्टेज सहित
टास्क की मैच खाउतबा बा मेल खाउतबा दरकार। क्वेश्चन नंबर 34 टास्क डिजाइन फॉर लर्निंग शुड हमर लर्निंग पे टास्क जे डिजाइन टी किपर हेबा उचित आंसर ला बी ओपन एंडेड एंड एनकरेज एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन नंबर 35 लर्निंग टास्क शुड आइडियली बी लर्निंग टास्क की किपर गोटे आदर्श योग्य हेबा उचित आंसर ला सी अलाइंड विथ द लर्नर्स करेंट नॉलेज एंड स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 35 अगेन पढ़ी दउची लर्निंग टास्क शुड आइडियली बी किपर हेबा उचित आंसर ला सी अलाइंड विथ द लर्नर्स करेंट नॉलेज एंड स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 36 Vygotsky believed that task within the zone of proximal development should be। क्वेश्चन नंबर 36 अगेन पढ़ुची Vygotsky believed that Vygotsky विश्वास करती जे टास्क विदिन जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट टास्क टी हमर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रहबा उचित ता किपरि आंसर ला सी विदिन द लर्नर्स रीच विथ हेल्प। क्वेश्चन नंबर 37 टास्क डिफिकल्टी शुड बी टेलर्ड टू टास्क डिफिकल्टी को किपरि हम टेलर करबा उचित आंसर ला ए द लर्नर्स करेंट कैपेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 38 a task that requires collaboration among learners is most beneficial when। क्वेश्चन नंबर 38 अगेन पढ़ुची a task that requires collaboration among learners गोटे टास्क जते आवश्यक करछि पिला माने एटा कोलैबोरेशन होई कि ग्रहण करंतु बा शिक्षा शिखंतु ता किपरि बेनिफिशियल होइते केतबेले बेनिफिशियल होइते जत आंसर हला बी इट अलाउ लर्नर्स टू शेयर द डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स या लर्नर्स मानको मध्य गोटे प्रेरणा सृष्टि करते जे सेमाने निज निजर डाइवर्सटा को पर्सपेक्टिव वे रे शेयर करबा। क्वेश्चन नंबर 39 टास्क डिजाइन टू प्रमोट इंट्रिंसिक मोटिवेशन शुड। क्वेश्चन नंबर 39 टास्क डिजाइन टू प्रमोट इंट्रिंसिक मोटिवेशन शुड की परिबा उचित इंट्रिंसिक मोटिवेशन टी आंसर ला बी अलाइन विथ लर्नर्स इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 40 इफेक्टिव लर्निंग टास्क शुड इफेक्टिव लर्निंग टास्क टी किपर हेबा उचित आंसर ला बी चैलेंज द लर्नर विदाउट ओवरवेलमिंग देम। क्वेश्चन नंबर 40 अगेन पढ़ची इफेक्टिव लर्निंग टास्क शुड इफेक्टिव लर्निंग टास्क टी किपर हेबा उचित आंसर ला बी चैलेंज द लर्नर विदाउट ओवरवेलमिंग देम। क्वेश्चन नंबर 41 एक्टिव लर्निंग मेथड एनकरेज एक्टिव लर्निंग मेथड टी किपर एनकरेज करथे आंसर ला बी student engagement through hands on activities। Question number 42 according to Vygotsky learning method should involve according to Vygotsky मते learning method टी किपरि इन्वॉल्व हे उचित आंसर ला बी social interaction and collaborative activities। Question number 43 which of the following method supports learners in their zone of proximal development JPD। तललिखित केउ मेथड सपोर्ट करे लर्नर्स को ताकर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रे आंसर ए गाइडेड डिस्कवरी। क्वेश्चन नंबर 44 इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एनकरेज स्टूडेंट टू इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टी स्टूडेंट मान को किपर एनकरेज करथाय आंसर ए फाइंड आंसर ऑन देयर ओन थ्रू क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरिंग से ताकर ओन वे रे क्वेश्चनिंग करी क्वेश्चन आवर करी बा एक्सप्लोरेशन करी तब निज आंसर पाइबे से समय इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होइता स्टूडेंट मान को मध्य। क्वेश्चन नंबर 45 कोलैबोरेटिव लर्निंग इज इफेक्टिव बिकॉज इट कोलैबोरेटिव लर्निंग टी बहुत इफेक्टिव अटे कारण यह कौन अटे आंसर ला बी एनकरेज कम्युनिकेशन एंड पीयर लर्निंग कोलैबोरेटिव लर्निंग टी बहुत इफेक्टिव होइता फलप्रद होइता कारण यह कौन एनकरेज करथे कम्युनिकेशन एंड पीयर लर्निंग पे। क्वेश्चन नंबर 46 प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल एम्फासाइजेस आमर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग टी कहा पर एम्फासाइज करिछि गुरुत्व देछि आंसर ला बी सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थ्रू इंक्वायरी एंड कोलैबोरेशन आमर वास्तव जीवन समस्या को समाधान करने को इंक्वायरी बेस्ड बा कोलैबोरेशन माध्यम रे को कोन कह जे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग समस्या समाधान करी आमे शिक्षा प्राप्त करिबा। क्वेश्चन नंबर 47 कंस्ट्रक्ट बेस्ड टीचिंग मेथड्स फोकस ऑन आमर कंस्ट्रक्ट बेस्ड टीचिंग मेथड टे कहाँ पर फोकस करे आंसर ला बी एनकरेजिंग लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 48 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ट फॉर इंक्रीजिंग स्टूडेंट मोटिवेशन तललिखित केउटे अटे भल उदाहरण अटे भल पद्धति अटे जहाँ स्टूडेंट मानकर मोटिवेशन को इनक्रीज करथे अभिप्रेरित करथे शिक्षा पई आंसर ला बी गिविंग स्टूडेंट्स ए चॉइस इन देयर लर्निंग टास्क स्टूडेंट मानक आमे ताकर चॉइस देबा जे तांको पसंद अनुसार तांको टास्क को
कंप्लीट करिबा संपूर्ण करिबे। क्वेश्चन नंबर 49 स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू स्कैफोल्डिंग टी कहा को रेफर्स करे आंसर ला बी प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट टू हेल्प लर्नर्स कंप्लीट टास्क आमे गोटे जो अस्थायी साहाय्य करता गोटे शिक्षा को मतलब लर्नर को बा गोटे छात्र को तार कि कौन गोटे टास्क को कंप्लीट करिबारे ता कहा जाए स्कैफोल्डिंग। जमती आम छात पढ़ा समय किसी सपोर्ट दी जाए और किसी दिन पर खोला जाए गोटे टेम्पररी सपोर्ट थाए ताकू कहा स्कैफोल्डिंग। सेमती स्टूडेंट मानक टास्क कंप्लीट करने समय जहाँ जहाँ हेल्प दरकार होता है ताकू कहा स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 50 डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टी कहा सहित इन्वॉल्व अटे आंसर ला बी टेलरिंग टीचिंग मेथड्स एंड टास्क टू इंडिविजुअल लर्नर्स नीड्स। क्वेश्चन नंबर 51 वन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव लर्निंग टास्क इज गोटे इफेक्टिव लर्निंग टास्क रा गोटे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन अटे आंसर ला सी इट शुड प्रमोट एंगेजमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 52 ए टास्क इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टफुल व्हेन इट इज। क्वेश्चन नंबर 52 ए टास्क इज लाइकली टू बी मोस्ट इम्पैक्टफुल व्हेन इट इज गोटे टास्क टी केतेबेले इम्पैक्टफुल होता है ना जेतेबेले आंसर ला बी मैचेस द लर्नर्स इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंटल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 53 टास्क दैट आर स्कैफोल्डेड हेल्प लर्नर्स बाय टास्क जेतेबेले अटे स्कैफोल्डेड अटे ता लर्नर्स मान द्वारा किपरि हेल्पफुल होता है आंसर ला बी प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सपोर्ट टू ग्रेजुअली मूव टुवर्ड इंडिपेंडेंट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 54 इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट आर लाइकली टू गोटे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रे टू स्टूडेंट माने किपरि होई पसंद करती कौन अधिक पसंद अटंती आंसर बी एंगेज इन लॉन्ग टर्म हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट दैट डेवलप प्रैक्टिकल स्किल। क्वेश्चन नंबर 54 अगेन पढ़ी दूसरी इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट्स आर लाइकली टू स्टूडेंट माने कौन पसंद करती आंसर बी एंगेज इन लॉन्ग टर्म हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट दैट डेवलप प्रैक्टिकल स्किल। क्वेश्चन नंबर 55 ए की प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग इज दैट आमर जो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग अच्छे तार गोटे की प्रिंसिपल कौन अटे आंसर ला सी नॉलेज इज बेस्ट गेन्ड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 56 कोलाबोरेटिव लर्निंग प्रोमोट्स कोलाबोरेटिव लर्निंग टी कहा को प्रोमोट्स करे आंसर ला बी पीर टू पीर इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 57 ए टास्क सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग फोकसेस ऑन क्वेश्चन नंबर 57 ए टास्क सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग फोकस ऑन कहाँ पर फोकस करता है टास्क सेंटर्ड अप्रोच टी आंसर ला बी गिविंग स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 58 द यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन लर्निंग टास्क हेल्प्स आम जो लर्निंग टास्क रे मल्टीमीडिया को यूज करूँ ता किपर हेल्प करता है आंसर ला सी एनहांस engagement and support multiple learning styles. Question number 59 an effective task design considers गोटे effective task design टी कौन consider करते हैं आंसर ला बी the learners previous knowledge and experience. Question number 60 a real life task and simulations are beneficial because they आमर जो रियल लाइफ टास्क एवं सिमुलेशन अच्छी बहुत बेनिफिशियल अटे कारण से माने आंसर ला बी help students apply knowledge to practical situations. Question number 61 direct instruction is characterized by आमर जो डायरेक्ट बा सीधा सड़क इंस्ट्रक्शन अच्छी निर्देशावली अच्छी ता क्या द्वारा वैशिष्ट्य धारण करता है आंसर ला ए टीचर लीड लेसन विथ मिनिमल स्टूडेंट इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 62 द स्कोराटिक मेथड एनकरेज लर्नर्स स्कोराटिक मेथड टी स्टूडेंट मान को लर्नर मान किपर एनकरेज करते हैं आंसर ला बी एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन नंबर 63 फ्लिप्ड क्लासरूम्स इन्वॉल्व फ्लिप्ड क्लासरूम टी किपर इन्वॉल्व अटे आंसर ला बी स्टूडेंट वाचिंग इंस्ट्रक्शनल वीडियोज एट होम एंड कंप्लीटिंग एक्टिविटीज इन क्लास। क्वेश्चन नंबर 64 डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हेल्प टीचर्स टू आमर जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अच्छी टीचर्स मान किपर हेल्प करे आंसर ला बी टेलर देयर टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 65 इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एनकरेज स्टूडेंट्स इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टे स्टूडेंट मान को किपर हेल्प करे आंसर है बी एक्सप्लोर क्वेश्चंस एंड सीक सॉल्यूशन थ्रू इन्वेस्टिगेशंस। क्वेश्चन नंबर 66
peer teaching involves peer teaching टी क्या को नहीं इन्वॉल्व करते बा कास्ता इन्वॉल्व बटे आंसर ला बी स्टूडेंट टीचिंग ईच अदर ऑफेन अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर क्वेश्चन नंबर 66 अगेन पढ़ुची peer teaching involves peer teaching टी कास्ता इन्वॉल्व बटे आंसर ला बी स्टूडेंट टीचिंग ईच अदर ऑफेन अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर क्वेश्चन नंबर 67 स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन स्कैफोल्डिंग लर्निंग जो स्कैफोल्डिंग अच्छी केतबेले फलप्रद होता है आंसर ला बी स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड विथ एनफ सपोर्ट टू अकम्प्लिश ए टास्क इंडिपेंडेंटली ओवर टाइम क्वेश्चन नंबर 68 गैमिफिकेशन इन एजुकेशन प्राइमरी सर्व्स टू आम जो एजुकेशन ग्रामिफिकेशन अच्छी ता प्राइमरी क्या सर्व करता है आंसर ला बी इनकॉर्पोरेट गेम एलिमेंट टू एनहांस एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन क्वेश्चन नंबर 69 in self-directed learning the responsibility for learning lies primarily with question number 69 the self-directed learning the responsibility for learning lies primarily with answer B the student who determine their own learning path and pace question number 70 service learning interrogates learning with आम जो सर्विस लर्निंग अच्छी सहित इंटरग्रेट अच्छी कौ लर्निंग सहित आंसर बी रियल वर्ल्ड कम्युनिटी सर्विस एंड प्रोजेक्ट्स क्वेश्चन नंबर 71 फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड प्राइमरी फॉर्मेटिव असेसमेंट को आम प्राथमिकता क्यों व्यवहार करें आंसर बी मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस आम फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों व्यवहार करें आंसर बी मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस आम स्टूडेंट प्रोग्रेस को मॉनिटर कर तार फीडबैक नहीं था आम टीचिंग लर्निंग समय क्वेश्चन नंबर 72 समेटिव असेसमेंट फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट क्या पर बेसी फोकस करता है आंसर बी इवैल्यूएटिंग ए लर्नर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस आफ्टर ए लर्निंग पीरियड गोटे लर्निंग पीरियड समय पर आम जो ओवरऑल परफॉर्मेंस गोटे पिलार टेस्ट करता कहुए समेटिव असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 73 रिफ्लेक्टिव लर्निंग हेल्प्स लर्नर्स बाय रिफ्लेक्टिव लर्निंग टी किपरि लर्नर्स मान हेल्पफुल होता है आंसर बी सपोर्टिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड डीप थिंकिंग अबाउट द लर्निंग प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 74 पीर असेसमेंट अलाउ स्टूडेंट टू पीर असेसमेंट स्टूडेंट मान को कौन करने अनुमति देता है आंसर ए इवैल्यूएट ईच अदर्स वर्क टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्वेश्चन नंबर 75 ऑथेंटिक असेसमेंट एम्स टू ऑथेंटिक असेसमेंट लक्ष्य कौन अटे आंसर बी मेजर स्टूडेंट एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस क्वेश्चन नंबर 76 कोऑपरेटिव लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कोऑपरेटिव लर्निंग टी बहुत फलप्रद हुए केतबेले आंसर सी लर्नर्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर सेतबेले हमर कोऑपरेटिव लर्निंग टी फलप्रद होइते क्वेश्चन नंबर 77 इन एक्सपेरिएंशियल लर्निंग लर्नर्स गेन नॉलेज थ्रू आम जो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग रे लर्नर्स टी किपर नॉलेज गेन करते हैं क्या जरिया रे आंसर बी एंगेजिंग इन डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन ऑन दोज एक्सपीरियंस क्वेश्चन नंबर 78 प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल प्रमोट्स आम जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अच्छी क्या प्रमोट करते हैं आंसर बी हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 79 कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप अलाउ स्टूडेंट टू आम जो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप अच्छी स्टूडेंट मान को कौन करने अनुमति देता है आंसर बी डेवलप एक्सपर्टाइज बाय वर्किंग अलोंग साइड मोर एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स क्वेश्चन नंबर 80 द मोस्ट इंपोर्टेंट गोल ऑफ एनी टीचिंग मेथड इज क्वेश्चन नंबर 80 बहुत इंपोर्टेंट अच्छी द मोस्ट इंपोर्टेंट गोल ऑफ एनी टीचिंग मेथड इज जेकोसी टीचिंग मेथड मुख्य गोल कौन होगा उचित लक्ष्य कौन होगा उचित आंसर बी एनगेज एंड मोटिवेट स्टूडेंट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड लर्न तो स्टूडेंट्स ये आम सरी पेडागोजी महामाराथन इंपोर्टेंट 80 एमसीक्यू डिस्कशन टॉपिक थिला कौन आमर बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग रेडीनेस मैच्योरेशन मोटिवेशन टास्क एंड मेथड्स तो जदि डिस्कशन तुम मानक भल लगी तेरे चैनल को गोटे सब्सक्राइब करदेव वीडियो को तुम सांग सहित शेयर करनी और वीडियो गोटे लाइक करनी रोचे जय जगन्नाथ नेक्स्ट माराथन क्लास देखा।